नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हाल ही में रिलीज हुई साउथ की इस साल की नंबर 1 मास्टरपीस महाराजा। अगर दम है तो ये मूवी तभी देखना, इसके खतरनाक ट्विस्ट दिमाग को ना घुमा दे तो कहना। ये मूवी इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि इस मूवी का एक एक सीन आपके दिमाग को घुमा के रख देगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को जो अपने घर के सामने की खिलौनों की दुकान पर जाता है, जिसका नाम होता है महाराजा। ये आदमी अपनी बच्ची के लिए एक खिलौना खरीदने वहां पर गया था। ये नाई की दुकान में काम करता है। तभी देखते हैं कि इसकी आंखों के सामने इसके घर की तरफ एक ट्रक जाता है जिसने अपना बैलेंस पूरी तरह से खो दिया था, और उसकी आंखों के सामने उसके घर में मौजूद उसकी पत्नी और बेटी की उसी टाइम मौत हो जाती है। लेकिन महाराजा इन सब के बावजूद कुछ नहीं कर पाता। अब कहानी जाती है कुछ साल आगे, जहां पर हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम होता है ज्योति। जी हाँ, ज्योति असल में महाराजा की ही बेटी होती है, जो अब 14 साल की हो गई थी और क्लास 10th में पढ़ती थी। लेकिन ज्योति का पढ़ने से ज़्यादा मन स्पोर्ट्स में था, क्योंकि उसे खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के चलते स्पोर्ट टीचर आसिफा भी उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। अब वो उसे 100 मीटर रेस की कंपटीशन की तैयारी करवा रही थी, जिसके दौरान ज्योति और आसिफा के बीच में बातचीत होती है, जहां पर ज्योति आसिफा को बताती है कि जब वो बचपन में अपनी माँ के साथ थी तब एक हादसे में उसकी माँ की मौत हो गई थी, लेकिन लक्ष्मी ने उसे बचा लिया था। जी हाँ, लक्ष्मी महाराज और ज्योति के लिए उनके घर की एक फैमिली मेंबर थी। ये दोनों इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और उससे 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं रहना चाहते थे। अब देखते हैं कि टाइम के साथ साथ महाराजा ने भी अपना एक खुद का सैलून खोल लिया था, और वो पूरा टाइम वहीं पर बिताता था और रात के समय घर पर अपनी बेटी ज्योति के साथ रहता था। अब देखते हैं एक दिन प्रिंसिपल महाराजा को स्कूल में बुलाते हैं। ये कोई पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि उनका कहना था कि ज्योति ने कंपटीशन में आए हुए चीफ गेस्ट की ड्रिंक में दारू मिलाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने ज्योति को स्कूल से निकाल दिया। लेकिन महाराजा का कहना था कि उसकी बेटी ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। पर प्रिंसिपल महाराजा की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। तभी वहां पर स्पोर्ट टीचर आसिफा आ जाती है, जो अपने साथ एक लड़के को लेकर आती है और कहती है कि सर, ये सब इस लड़के का किया हुआ है, और वो लड़का भी अपनी गलती मान लेता है। इसके बाद प्रिंसिपल ज्योति को कहता है कि अब उसे स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, पर महाराजा इतनी बात सुनकर चुप नहीं रहता, और वो प्रिंसिपल को कहता है कि उसे ज्योति से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उसने उसकी बेटी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। इस पर प्रिंसिपल महाराजा से कहता है, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और मैं एक बच्चे से कैसे माफ़ी मांग सकता हूँ। लेकिन महाराजा अपनी जिद पर होता है और कहता है कि माफ़ी तो आपको मांगनी पड़ेगी। फिर उसके सिक्योरिटी गार्ड महाराजा को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ पर लगी हुई एक रोड को बहुत ही ज़्यादा कसकर पकड़ लेता है। महाराजा की पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत होती है कि वो रोड अब टूटने लगी थी। तभी वहाँ पर और ज़्यादा लोग आ जाते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और प्रिंसिपल ये सब देखकर घबरा जाता है और वो ज्योति से माफ़ी मांगता है। पर ज्योति उससे कहती है कि सर, आप मुझसे नहीं बल्कि मेरे पापा से माफ़ी मांगिए, क्योंकि वो बहुत बड़े जिद्दी हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब प्रिंसिपल ने ज्योति से माफ़ी मांग ली थी, जिसकी वजह से महाराजा खुश हो जाता है, क्योंकि वो ज्योति से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अब देखते हैं कि ज्योति अपने स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर जा रही थी। पहली बार ऐसा हुआ था जब ज्योति महाराजा से अलग हो रही थी। अब वो महाराजा को बड़े अच्छे से समझाती हैं कि मेरे बाद अपना ध्यान रखना, टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, और लक्ष्मी का भी ध्यान रखना। इसके बाद महाराजा दुकान बंद करके घर आता है। तभी देखता है कि उसके घर में बहुत बुरी हालत हो रखी थी। महाराजा वहाँ पर बेहोश पड़ा था, घर का पूरा सामान फैला हुआ था।
तभी उसकी खिड़की के पास एक सांप आता है जो महाराजा को क्रॉस करके निकल जाता है। अब दिन के टाइम एक दूसरे आदमी को देखते हैं जो एक गैरेज में चिल्लाता हुआ जाता है और कहता है कि मेरी गाड़ी किसने रिपेयर की थी, क्योंकि उसकी गाड़ी में उसकी पत्नी का गिफ्ट किया हुआ उसका एक चश्मा था जो अब चोरी हो चुका था। वहाँ पर मौजूद मैकेनिक उसे कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो उन्हें मारना शुरू कर देता है। तब एक कहता है कि साहब, धन्ना ने कल आपकी गाड़ी रिपेयर की थी। अब धन्ना भी वहाँ आ जाता है और वो आदमी धन्ना को खूब मारता है। अब रात हो जाती है और देखते हैं कि धन्ना उस आदमी से पब में मिलने जाता है। वहाँ पर धन्ना उसकी खूब पिटाई करता है और उसकी आंखों के सामने उसका चश्मा भी तोड़ देता है। यहाँ पता लगता है कि धन्ना 2 दिन पहले ही जेल से आया था, उसने ही उस आदमी का चश्मा चोरी किया था। अब सुबह देखते हैं कि महाराजा पुलिस स्टेशन चोरी रिपोर्ट लिखवाने आया है और वो इंस्पेक्टर को पूरी बात बताता है और कहता है कि मुझे सिर्फ मेरी लक्ष्मी चाहिए। अब इंस्पेक्टर पूछता है कि कितने पैसे और ज्वेलरी थी। इस पर महाराजा कहता है कि सर, ज्वेलरी और पैसे नहीं थे। अब इंस्पेक्टर कहता है फिर तुम्हारी बीवी या बेटी होगी। अब महाराजा कहता है कि सर, मेरी बीवी तो कब की मर चुकी है और मेरी बेटी घर पर नहीं है। इंस्पेक्टर कहता है फिर ये लक्ष्मी कौन है। इस पर महाराजा उन्हें एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें वो डस्टबिन की फ़ोटो होती है। ये देखकर इंस्पेक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि अरे तू पागल है, निकल यहाँ से, इस कचरे के डिब्बे की कौन रिपोर्ट लिखवाता है। इस पर महाराजा कहता है कि रिपोर्ट तो आपको लिखनी पड़ेगी, वरना मैं सीनियर ऑफिसर से बात करूंगा, क्योंकि लक्ष्मी महाराजा के लिए उसकी फैमिली मेंबर थी, उसकी वजह से ही आज उसकी बेटी जिंदा थी। अब सब पुलिस वाले मिलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर वो एक रोड देखता है और उसे पूरी कसकर पकड़ लेता है, लेकिन सब के छुड़वाने पर भी वो नहीं छोड़ता और पूरा जोर लगाकर उसे तोड़ डालता है, जिसकी वजह से पूरे पुलिस स्टेशन में सामान गिर जाता है और पुलिस स्टेशन पूरा तहस नहस हो जाता है। तभी वहाँ पर एक मटकी से सांप निकलता है, जिसे देख सब डर के भाग जाते हैं, लेकिन महाराजा उसे अपने हाथ में उठा लेता है। तभी वहाँ पर सीनियर ऑफिसर वटरंजन आ जाता है। अब महाराजा उसे पूरी बात बताता है। वैसे तो वो बहुत बड़ा करप्ट होता है, लेकिन महाराजा की पूरी बात सुनता है, जिस पर उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि वो पागल है क्या, डस्टबिन की भी कोई रिपोर्ट होती है और डस्टबिन को हम क्यों ढूंढेंगे। इस पर महाराजा उसे कहता है कि अगर वो नहीं ढूंढेंगे तो वो CBI जाएगा या फिर वो उन्हें 5 लाख रुपए इनाम देगा। ये बात सुनकर तो वटरंजन की आंखें खुल जाती है कि एक डस्टबिन की ढूंढने के 5 लाख रुपए। अब वो उसकी रिपोर्ट लिख लेते हैं और महाराजा के घर जाते हैं, जहां पर वो पूरी छानबीन करते हैं और उन्हें महाराजा की अकाउंट डिटेल पता लगती है, जहां पर वहां 15 लाख रुपए दिखाई देते हैं। इसे देखकर वो लोग सोचते हैं कि ज़रूर महाराजा उनसे कुछ छुपा रहा है, ज़रूर उस डस्टबिन में और भी बहुत कुछ होगा। फिर वो महाराजा से दोबारा पूछताछ करते हैं। इस पर महाराजा उन्हें कहता है कि सर, आप सिर्फ लक्ष्मी को ढूंढिए, अब मैं आपको 5 नहीं बल्कि 7 लाख रुपए दूंगा, क्योंकि मुझे लक्ष्मी मेरी बेटी के घर आने से पहले चाहिए। अब इधर देखते हैं सेल्वम और सबरी को, जो कि चोरी करने के लिए घर में जाते हैं, जहां एक विधवा औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। ये लोग चोरी तो करते हैं, लेकिन बाद में उसकी लड़की का रेप भी कर डालते हैं और उन दोनों को मार देते हैं, क्योंकि ये लोग चोरी करने के साथ साथ अपनी दरिंदगी भी वहीं पर दिखाते थे। इधर सेल्वम की फैमिली को देखते हैं, जहां उसकी पत्नी कोकिला और उसकी बेटी अम्मू होती है। सेल्वम अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और जब सेल्वम का घर देखते हैं तो पता लगता है कि उसके घर में ही लक्ष्मी है। इधर महाराजा पूरा दिन पुलिस स्टेशन में ही रहता था, उसे तो बस अपनी लक्ष्मी चाहिए थी, जिसके कारण पुलिस वाले उसके भोलेपन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और उससे पुलिस स्टेशन में सब काम करवाने लगते थे। अब सेल्वम को देखते हैं, जिसकी वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, किसी को नहीं मालूम था कि ये इतना घटिया काम भी करता है। वो जहाँ जाता था वहाँ से अम्मू के लिए ज़रूर कुछ लेकर आता था। अब वो अपनी बेटी अम्मू को दिखाता है कि उसकी पीठ पर एक चोट लगी हुई थी, जिसकी वो मल्लम पट्टी करता है। इधर पुलिस वाले सोचते हैं कि
जल्दी से इस सर दर्द से पीछा छुड़वाना है और हमें तो बस अपने 7 लाख रुपए चाहिए। वो एक बर्तन वाले के पास जाते हैं जिसे वो डुप्लीकेट बनाने को बोलते हैं, लेकिन वो उन्हें मना कर देता है। तभी उन्हें नल्ला सेवम मिलता है जो एक चोर होता है और वो पुलिस वालों की जान पहचान का बंदा भी था। वटरंजन अब नन्ना सेवम को वो डिब्बा ढूंढने को कहता है। इधर देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में उस गैराज का मालिक धन्ना की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आता है, जहां महाराजा भी होता है। अब महाराजा उसके हाथ में धन्ना की फ़ोटो देखता है, जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है। जब महाराजा के घर चोरी हुई थी तब महाराजा को वहां पर एक स्लिप मिली थी जिस पर कार का नंबर लिखा हुआ था। अब महाराजा पता करता है कि इस गाड़ी का मालिक कौन है और वो उस आदमी के पास जाता है। तो वहां देखते हैं कि वही आदमी होता है जिसको धन्ना ने मारा था। जब महाराजा उससे बात कर रहा होता है उसके बाद ही धन्ना वहां आ जाता है और वो उस आदमी को खूब मारता है। ये सब वहां खड़ा हुआ महाराजा भी देख रहा था और वो पहचान लेता है कि उस दिन उन 3 चोरों में धन्ना भी था, उसके घर जो चोरी करने आए थे। इधर महाराजा धन्ना का पीछा करता है और धन्ना के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां धन्ना अपने आदमियों से उस पर हमला करवा देता है। लेकिन महाराजा उन सबको मार डालता है और धन्ना से पूछता है कि उस दिन तेरे साथ बाकी के 2 लोग कौन थे। इस पर धन्ना उसे बताता है कि उनमें से एक का तो तेरे एरिया के पुलिस स्टेशन में बहुत ज़्यादा आना जाना है। जिसके बाद महाराजा धन्ना को दौड़ा कर बहुत बुरी तरह से मार डालता है। अब पुलिस वाले कार मालिक को पकड़ ले आते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि धन्ना को इसी ने गुम करवाया था। जब कार का मालिक वहां पर आता है तो वो कहता है कि धन्ना के आने से पहले उसके पास एक आदमी आया था जो उसके कार के बारे में उससे पूछ रहा था, लेकिन मुझे उस आदमी का कोई नाम नहीं मालूम। इधर नल्ला सेवम एक दुकान वाले को सेम डस्टबिन बनाने को बोलता है और सेल्वम अपनी बेटी और पत्नी के साथ एक ज्वेलरी शॉप पर जाता है क्योंकि अम्मू का बर्थडे आने वाला था और उसके लिए सेल्वम को कुछ गिफ्ट खरीदना था। वहां पर अम्मू को एक चेन पसंद आ जाती है, लेकिन सेल्वम के पास इतने पैसे नहीं होते। अब अम्मू के बर्थडे का दिन आ जाता है और सेल्वम उस ज्वेलरी शॉप पर जाता है जहां से वो चेन खरीदता है और अपनी पत्नी को फ़ोन करके बोलता है कि वो थोड़ी देर तक घर आएगा क्योंकि उसे अपने बाल बनवाने हैं, तब तक तुम लोग बर्थडे की तैयारी करो। और सेल्वम अब पहुंच जाता है उसी दुकान पर जहां पर महाराजा काम करता था। महाराजा सेल्वम की शेव करता है। तब सेल्वम को सबरी का फ़ोन आता है जो उसे कहता है कि आज का पेपर देखो, उसमें हमारे सारे कारनामों के बारे में लिखा हुआ है। इधर सेल्वम जब महाराजा को देखता है तो घबरा जाता है और सोचता है कि महाराजा ने उसकी और सबरी की पूरी बात सुन ली, शायद उसे सब कुछ मालूम पड़ गया। इसके बाद सेल्वम वहां से अपने घर आ जाता है, लेकिन उसे वो चेन नहीं मिलती और वो सोचता है कि शायद वो चेन कहीं पर खो गई। असल में वो चेन सैलून में ही भूल गया था, जहां महाराजा को वो चेन मिल जाती है और दुकान का मालिक उसे वो चेन सेल्वम को वापस करने के लिए बोलता है। महाराजा ने सेल्वम की पूरी बात सुन ली थी, जिसके बाद उसे सेल्वम का एड्रेस पता लग चुका था। अब वो महाराजा के घर पहुंचता है। तभी देखते हैं कि महाराजा के पीछे पुलिस भी सेल्वम के घर आ रही थी और सेल्वम सोचता है कि महाराजा ही पुलिस को अपने साथ लेकर आया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। महाराजा को तो मालूम ही नहीं था कि वो क्या करता है और उसे पता भी नहीं था कि पुलिस उसके पीछे सेल्वम के घर आ रही है। अब पुलिस वाले सेल्वम को अरेस्ट करते हैं तो उसकी पत्नी उन्हें मना करती है और कहती है कि उसका आदमी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोकिला की नज़रों में तो सेल्वम बहुत ही सीधा साधारण सा आदमी था। तभी सबरी वहां पर गोली चला देता है जो कि एक पुलिस वाले को लग जाती है। अब पुलिस वाले भी सबरी के ऊपर गोली चलाते हैं जिसमें सबरी वहीं पर मर जाता है। ये सब देखकर कोकिला को यकीन हो जाता है कि सेल्वम तो सच में बहुत घटिया इंसान है जो कि सब कुछ करता था। और वो पुलिस वालों को बोलती है कि जल्दी से इस इंसान को मुझसे और मेरी बेटी से दूर ले जाओ। अब वो सेल्वम को अम्मू से बात तक नहीं करने देती। सेल्वम महाराजा को बहुत ही गुस्से वाली नज़रों से देखता है। इधर ज्योति का कैंप भी ख़त्म हो गया था। अब वो अपने पापा को फ़ोन करती है कि वो घर वापस आ रही है और उसे एक शूज़ की फ़ोटो भेजती है। कहती है कि पापा आज आते टाइम ये जूते मेरे लिए लेकर आना। इधर वटरंजन नल्लाराम को पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम महाराजा के सामने कबूल करोगे कि ये डिब्बा तुमने चोरी किया था। अब वो महाराजा को फ़ोन करके कहता है कि तुम्हारी लक्ष्मी मिल गई है, कल आकर उसे ले जाना। नल्ला सेवम
उस डिब्बे को सेम तोड़ फोड़ के वैसा ही बना देता है जैसी कि लक्ष्मी थी। साथ ही देखते हैं कि महाराजा अब असली कहानी सबको बताता है, जिसमें होती है ज्योति। यानी कि उस दिन ज्योति अपने स्पोर्ट कैंप से वापस घर आ गई थी। उसने दरवाज़ा खोल के अंदर जाकर अपने कपड़े बदल रही थी, तब वहाँ पर धन्ना छुपा हुआ था। जैसे ही वो धन्ना से बचकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी वहाँ उसे पीछे से नल्ला वरम पकड़ लेता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। सेल्वम भी उसके साथ उन लोगों के काम को अंजाम देता है और वो ज्योति के सर पर एक रॉड से वार करता है। अब नल्ला सेवम बोलता है कि उसका कुछ करने का मन है, जिसके बाद वो ज्योति के साथ गलत काम करता है। इधर महाराजा ज्योति के लिए जूते खरीदता है। अब नल्ला सेवम के बाद धन्ना ज्योति के साथ गलत काम करता है। सेल्वम ये सब देख रहा था, वो उन लोगों को बिल्कुल नहीं रोकता। वो तो बस महाराजा के आने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे तो महाराजा से अपना बदला लेना था। वो ज्योति को मारने ही वाले थे कि नल्ला सेवम उन्हें रोक देता है और कहता है कि एक बार और, बहुत दिन हो गए हैं। ये कहानी बताते टाइम देखते हैं कि पहली बार महाराजा की आंखों में आंसू थे और वो बहुत जोर से रो रहा था, क्योंकि उसे लक्ष्मी की नहीं, उसकी बेटी के कातिलों को पकड़ना था। इधर धन्ना फिर जाता है और ज्योति के साथ गलत काम करने लगता है, लेकिन सेल्वम उसको रोक देता है और उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि अब जल्दी से यहाँ से निकलो। इधर महाराजा ये कहानी जब बताता है, तब नल्ला सेवम भी वहाँ पर ये सब सुन रहा होता है और वो डर जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि इस कहानी में सेल्वम के साथ मेन कैरेक्टर में वो भी शामिल था। जिसके बाद वो सेल्वम को फ़ोन करता है और उसे पूरी बात बताता है। तभी वटरंजन उसे रोक लेता है और कहता है कि इधर आओ, क्योंकि आज रात को तुम मेरे साथ ही रहोगे। अब ज्योति को देखते हैं, जिसे महाराजा हॉस्पिटल में पहुंचा देता है और उसकी हालत देखकर उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो घर आकर अपने पूरे घर को तहस नहस कर डालता है और ख़ुद को भी बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाता है। इसके साथ ही मालूम पड़ता है कि असल में लक्ष्मी भी महाराजा के घर में ही थी। ये तो महाराजा की एक चाल थी सेल्वम लोग को पकड़ने की। कैसे उसे पता चल जाए उस दिन वो 3 लोग कौन थे जिन्होंने उसकी बेटी के साथ ये सब किया। इधर हॉस्पिटल में ज्योति को जब थोड़ा होश आता है, तो वो दर्द भरी आवाज़ में महाराजा को कहती है कि पापा, आपने मुझे आज तक सब कुछ दिया, मुझे आपसे बस एक प्रॉमिस चाहिए कि जिस किसी ने मेरी हालत की है, मुझे उससे एक बार मिलना है, उससे कुछ पूछना है। पापा, आप मेरी ये इच्छा पूरी करोगे ना? इधर देखते हैं कि पुलिस वाले अब नल्ला सेवम को महाराज के घर ले जाते हैं और कहते हैं कि यही वो चोर है जिसने तुम्हारी लक्ष्मी को चोरी किया था, और उससे पूछते हैं कि बताओ इसका क्या करना है। अब महाराजा के पूछने पर नल्ला सेवम भी एक झूठी कहानी उसे सुना देता है, लेकिन उसकी कहानी से महाराजा को थोड़ा शक होता है और वो पकड़ लेता है कि नल्ला सेवम ही उस दिन उन तीनों में शामिल था। वो पुलिस वालों को बोलता है कि सर, आप इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि महाराजा को तो नल्ला सेवम से अपने तरीके से बदला लेना था। इस पर वटरंजन उसे कहता है कि अगर इसने तुम्हारी बेटी का बलात्कार भी किया हो, क्या तब भी तुम यही कहोगे कि सर इसे छोड़ दीजिए? अब सोचने वाली बात है कि पुलिस वाले को ये सब कैसे मालूम था। तो इसके साथ ही कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां हम देखते हैं कि जब पुलिस वाले धन्ना को ढूंढ रहे थे, तब उसकी लाश के पास उन्हें एक फ़ोन मिलता है, जिस पर नल्ला सेवम का नंबर उन्हें दिख जाता है और उससे उन्हें पूरा मामला पता लग जाता है कि नल्ला सेवम, धन्ना और सेल्वम ने आखिरकार क्या क्या किया है। अब वटरंजन महाराजा को एक हथियार देता है, उसके साथ ही उसे नल्ला सेवम के साथ अकेले छोड़कर वहां से चला जाता है। जब वो लोग बाहर आते हैं, तब सीनियर ऑफिसर से जूनियर ऑफिसर पूछता है कि सर, आपने महाराजा को उसके साथ अकेला छोड़ दिया, कल को अगर कोई बात हुई। इस पर वटरंजन उन्हें कहता है कि अगर ये सब हमारी बेटी के साथ कोई करता, तब भी तुम क्या यही बोलते। यहाँ पर पता लगता है कि वटरंजन करप्ट तो जरूर था, लेकिन गंदा नहीं, और वहाँ से अब वो लोग निकल आते हैं। अब महाराजा इधर नल्ला सेवम को दौड़ा दौड़ाकर और बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है, और उससे पहले वो पूछता है कि लास्ट वाला बंदा कौन है। लेकिन पुलिस वालों को उससे पहले ही सेल्वम के बारे में सब कुछ पता लग चुका था। अब वो महाराजा को सेल्वम का पता दे देते हैं। महाराजा अब सेल्वम के पास पहुंचते हैं, जहां पर उन दोनों का आमना सामना होता है, जिसे देखकर महाराजा को एक बहुत बड़ा झटका लगता है।
अब महाराजा उसकी एक टांग तोड़ देता है। सेल्वम भी महाराजा को बहुत मारता है और कहता है कि मैंने जो कुछ तुम्हारी बेटी के साथ किया शायद उस दर्द को तुम कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि ये सब तुमने 15 साल पहले मेरे साथ किया था, मुझे मेरी बेटी और पत्नी से अलग करके। इधर देखते हैं कि ज्योति भी अपनी स्पोर्ट टीचर के साथ वहाँ पर आ जाती है और ज्योति सेल्वम को वो चेन देती है और कहती है कि इतने घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, ये सब तुम्हें चाहिए था तो ये लो। और कहती है कि अगर तुम्हारी कोई बेटी हुई तब उससे पूछना कि उस पर इस टाइम क्या बीतेगी अगर कोई उसके साथ ये सब करेगा। ज्योति की बात सुनकर सेल्वम उसे कहता है कि तुझे छोड़ा ही क्यों, तुझे उस दिन ही मार डालना चाहिए था। इसके बाद ज्योति वहाँ से चलने लगती है, लेकिन तभी सेल्वम की नज़र उस चेन पर पड़ती है जो कि उसने 14 साल पहले अपनी बेटी अम्मू के लिए ली थी। इसके साथ ही कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां हम लोग देखते हैं कि जब पुलिस सेल्वम को पकड़ कर ले गई थी तब महाराजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ उसके घर गया था, जहां पर वो उसे चेन देता है, लेकिन कोकिला वो चेन लेने से मना कर देती है। कहती है कि ये पता नहीं किस के घर से चोरी की हुई पैसों की होगी, मुझे ये अपनी बेटी के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। इधर देखते हैं महाराजा की बेटी सेल्वम के घर के सामने की खिलौनों की दुकान पर जाने के लिए जिद करती है और कहती है कि उसे वहाँ से एक डॉल चाहिए। महाराजा उसके लिए डॉल लेने चला जाता है और तभी वहाँ पर वो हादसा हो जाता है जिसमें उस घर में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन उस डस्टबिन के नीचे अम्मू यानी कि सेल्वम की बेटी बच जाती है और महाराजा उसे अब अपनी बेटी बनाकर ही पालता है। अब देखते हैं कि जब ज्योति वहाँ से जाने लगती है तो सेल्वम उसकी पीठ पर वो निशान देख लेता है जो उसकी बेटी अम्मू की पीठ पर था और वो महाराजा से पूछने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, क्या ये मेरी बेटी अम्मू है? महाराजा उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि नहीं, ये सिर्फ मेरी बेटी है जिसका नाम ज्योति है। पर सेल्वम ने उसे पहचान लिया था, जिसके बाद वो खुद को बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है और कहता है कि ये मैंने कैसा पाप कर दिया, अपने गुस्से में आकर मैंने अपनी ही बेटी के साथ ये कर दिया, मेरी आंखों के सामने उसके साथ इतना गलत काम हो गया। और वो अपनी बेटी को चिल्लाते हुए बुलाता है कि अम्मू प्लीज़ एक बार मुझसे बात कर लो, लेकिन तब तक महाराजा उसे वहाँ से लेकर जा चुका था। अब सेल्वम को इस बात का इतना ज़्यादा गिल्ट होता है कि वो वहीं से कूदकर अपनी जान दे देता है और इसके साथ ही ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की ये मूवी? मुझे तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। इस मूवी के ट्विस्ट क्लाइमैक्स एकदम ज़बरदस्त है, शायद साल की साउथ की ये बेस्ट मूवी है। और इस मूवी में जिस प्रकार पुलिस की भूमिका दिखाई गई उसको भी अप्रिशिएट करना बनता है। तो आप लोग हमसे और किस मूवी के एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो कृपया करके हमें सपोर्ट भी ज़रूर करें।